ओम शांति। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चर्चा करने वाले हैं और चर्चा का विषय है जीवन। इट इज़ आवर चॉइसेस दैट शो what we truly are, far more than our abilities. ओम शांति। एक बार महात्मा बुद्धा से किसी ने पूछा कि मनुष्य जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या वस्तु है? ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा क्या है जो मनुष्य जीवन में सुखों का सार है? तो मित्रों, इस प्रकार का आचरण जो कि मनुष्य को उत्तम बनाता है, या उसका मन कैसा होना चाहिए जो कि आनंद और सुख प्रदान करे। मित्रों, बुद्धा जी ने इस प्रश्न पर अपना उत्तर दिया। वो यह है, मनुष्य को ये ज्ञात होना चाहिए कि वह किस कारण से यह सब, अर्थात क्या वह ढूंढना चाह रहा है। उन्हें ये ज्ञात होना चाहिए कि किस कर्म को या किस कार्य को किस मात्रा में कितना करना चाहिए। Buddha said, the one who knows how to act in the moderation in anything and everything that person done is the person he is going to be at peace. अर्थात कम मात्रा में, या जिसे कहते हैं युक्ति संगत मात्रा में कोई भी चीज़ को करना, उसे लेना या उसे करने का अभ्यास ही सर्वप्रथम होता है। ये आसान नहीं होता कि किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को कम मात्रा में किया जाए। इसके लिए भी एक अभ्यास होना चाहिए। We need practice for that. नहीं तो क्या होता है, नहीं तो जिस चीज़ में आसक्ति होती है, मनुष्य को वही कर्म या वही कार्य वो सदैव करता रहता है, और वही कार्यों को वो आगे भी करने की इच्छा जाहिर करता है, और जिन कार्यों में उसे अनासक्ति होती है वह उन कार्यों को हाथ तक नहीं लगाना चाहता। भगवान बोलते हैं कि युक्त आहार विहार से मनुष्य को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि जो योगी होता है, तपस्वी होता है, जागृत होता है, जो बुद्धा होता है, उसे इस बात का स्मरण होता है कि मुझे कितना खाना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कितना बोलने के साथ में कब और कहाँ बोलना चाहिए, कितना सोना चाहिए। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टासि कर्मासु, अर्थात आहार भी अपने उचित मात्रा में, विहार अर्थात आनंद भी मध्यम मात्रा में होना चाहिए। सोना भी ठीक ठीक होना चाहिए, जागना भी समय पर होना चाहिए। यही एक ऐसा मूल मंत्र है
जिससे कि मनुष्य अपने दुख को हरा सकता है। टू स्ट्राइक द बैलेंस ओनली कम फ्रॉम द प्रैक्टिस। नहीं तो जिस कार्य में हमें आनंद आता है, हम सिर्फ वही कर्म या कार्यों को करना प्रारंभ कर देते हैं। आसक्ति रहित जो कर्म होते हैं उन्हें करने से वह आसक्ति आपको बांध नहीं सकती है। मित्रों, अगर कर्म के मूल से ही टूटना है, कर्मों को मूल से ही तोड़ना है, अगर कर्म रूपी वृक्ष को जड़ से काटना है, तो अनासक्ति, जिसको कि उदासीनता भी बताया गया है, वही बहुत आवश्यक होता है। पहले भी भगवान ने कई बार बोला है, मुझे कर्म इसीलिए नहीं बांधते अर्जुन, क्योंकि मैं उदासीन होकर कर्म करता हूँ। मैं सिर्फ कर्म कर रहा हूँ, बाकी जो होगा वो अपने आप ही होगा। तात्पर्य यही है मित्रों कि जो कर सकते हैं उसी को उदासीन होकर या आसक्ति रहित होकर हमें करना होता है। फिर वो उसका आउटकम है, वो उसका फल है, वो उसका प्रभाव है कि वह किस तरफ से निकलेगा या किस तरह से हमें प्राप्त होगा या किस तरह से आएगा। इसका कारण यही होता है मित्रों कि मनुष्य अपने जीवन में अच्छे और बुरे दोनों कर्म करते हैं, तो उन्हें जीवन पर दोनों प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, स्पष्ट रूप से प्रभावित करते हैं। मित्रों, यह संभव नहीं है कि किसी मनुष्य के जीवन में सब अच्छा ही अच्छा हो या बुरा ही बुरा हो। यह तो केवल मनुष्य के अच्छे कर्म हैं जो उन्हें ढाल बनकर आगे लेके जाते हैं, और यह मनुष्य के बुरे कर्म हैं जो सदैव उन्हें पीछे खींचते रहते हैं, जो कि मनुष्य में आत्मग्लानि के भाव उत्पन्न करते हैं तथा मनुष्य को क्षीण बनाते हैं। जो व्यक्ति सुखों को भोग स्मृति रखते हुए करता है, अर्थात सुखों की अनुभूति स्मृति अर्थात ध्यान में रखते हुए करता है कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसका फल तो जाहिर सी बात है ईश्वर के हाथ में है, लेकिन वो उसका ज्ञान करते हुए करता है, उसका पेट बहुत जल्दी भर जाता है। नहीं तो मित्रों, मन एक ऐसा थैला है जिसमें जितना भी डालते जाओ कभी नहीं भरता। कहीं ना कहीं मनुष्य को जीवन में ध्यान कर लेना चाहिए। ये बड़ी बात है कि अपने उनके जीवन का सिद्धांत क्या है। What are the principles of a life, and you only have to do stand by that principle. That's simple. कि अपने सिद्धांत ढूंढो या अपने सिद्धांत ढूंढ लो
कि क्या है मेरे जीवन का असली सिद्धांत। एक या दो हैं या तीन हैं, उन्हें लिखो। कभी भी आप उन्हें लगा सकते हो, लाइक कहीं भी उन्हें आप लगा सकते हो, लाइक इन एज दैट्स योर ऑफिस और इट योर होम। और सबसे अच्छा उपाय जो है इस सिद्धांत की लिस्ट लगाने का, वो है आपके फ़ोन के पीछे, ताकि इसकी नज़र आपकी नज़र उसके ऊपर हमेशा बनी रहे। हमें सिर्फ एक चीज़ करनी है मित्रों, अपना जीवन उन सिद्धांतों के अनुरूप जीना है। बस उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं करना है। इसके पश्चात आप देखिएगा जीवन में निर्णय लेना कितना सुगम हो जाएगा। Once you have that principle to become a whole lot easier to basically that you have response in any situation in the life. श्री राम जी ने वही किया जो उन्हें सिद्धांतों के अनुकूल लगा। उन्हें लगा कि बाली की गलती है तो बाण दे मारा, तथा उनकी पत्नी से बोले कि अगले जन्म में इसका हिसाब किताब चुकता कर दूंगा, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में आया हूँ, मनुष्य शरीर में हूँ, इसीलिए मुझे मेरे कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। जब कृष्ण अवतार में अवतरित हुए तो व्याध ने उन्हें बाण मारा। वो उनकी मर्यादा थी, उनका सिद्धांत था कि मुझे कर्मा के अनुरूप ही चलना है। अभी बात करें गुरु अर्जन देव की, तो गुरु अर्जन देव पर जब सड़ी हुई रेत डाली जा रही थी तो वो इतने तपस्वी थे, वो इतने ज्ञानी थे कि क्या उन्हें ये पता नहीं था कि उनके साथ में क्या हो रहा है। उन्हें अवश्य इसकी जानकारी थी, वो उससे निकल भी सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया मित्रों। वो बोले नहीं, फिर धर्मा के लिए मैं क्या छोड़ जाऊंगा। यदि इस समय मैं अपने सुखों को, अपनी रक्षा को देखूंगा तो धर्म के लिए मैं क्या छोड़ जाऊंगा। यही यीशु मसीह ने भी किया। वो बोल सकते थे कि मैं यहूदियों का राजा नहीं हूँ, दैट्स इट। उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने अपना प्राण दिया, या उन्होंने अपना प्राण देना ज़्यादा श्रेयकर समझा। तो कहीं ना कहीं इन सब ने सोचा होगा ही कि ये उनके सिद्धांतों के अनुरूप है। परंतु वो उदासीनता, वैराग्य तभी मनुष्य में आ सकता है जब ये सोच आए कि जब सिद्धांत सिद्ध है तो मेरे कर्म सिद्ध है, तथा यदि सिद्धांत में भ्रम है तो सारा कर्म भ्रमित होगा। जो कर्मा भ्रमित होते हैं तो बुद्धि तो क्या होना है मित्रों, ये तो आप भी जानते हैं, किलित होती ही होती है। और जिसकी बुद्धि किलित हो वो व्यक्ति शांति और सुख से नहीं बैठ सकता, वह अशांति ही मनुष्य में रहती है। तो यही शांति का मार्ग है कि हमें हर परिस्थिति में पता होना चाहिए। यही शांति का मार्ग है कि हमें हर सिचुएशन में हमें अपने कर्मों को करते समय यह ज्ञात होना चाहिए कि व्हाट्स
befits you and what manners you should conduct yourself, कि मुझे जीवन को कैसे जीना है और मुझे परिस्थितियों में कैसे व्यवहार करना है। मेरा विश्वास मानिए मित्रों, यही आत्मा साक्षात्कार है, यही आत्मा साक्षात्कार है। इससे बढ़कर क्या साक्षात्कार होगा? यही तो जागृति है, यही तो निद्रा से उठना है, यही तो आदतों से निकलना है। हम अपनी आदतों के शिकार नहीं होकर, बल्कि आदतों का समय समय पर अपने सिद्धांतों के अनुसार कंट्रोल करके इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक पहुँचाएं तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। ओम शांति। जय महालक्ष्मी। ओम शांति।